Good morning students, how are you? बेटा आज हम फोर्थ क्लास चौथी कक्षा की हिंदी की ग्रामर की बुक जिसका नाम है व्याकरण वाटिका के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी बुक में एक शब्द दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, जैसे कछुआ, फिर लिखा हुआ है रेलगाड़ी, उसके बाद लिखा हुआ है खिलौना, चित्र भी दिया गया है। जिस समय हम ये नाम बोलते हैं कछुआ, रेलगाड़ी, खिलौना, स्कूल, बेंच, मुकुल, अक्षत, कुछ भी हम बोलते हैं, मदीना, रोहतक, तो कुछ ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं, जिसमें से कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे कछुआ, तो इस प्रकार की ध्वनि हमारे मुख से निकलती हैं। आ, कै, ए, छे, उ, आ। रेलगाड़ी, चाहे आप रेल लिखो तो क्या निकलता है? रे, ए, ले प्लस ए, रेल। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हम वर्ण बोलते हैं, और वर्णों से शब्द बनते हैं, और शब्द से वाक्य, और वाक्य से क्या बनता है? भाषा का निर्माण होता है। हिंदी भाषा में भी अनेक बोलियां, अनेक ध्वनियां हैं। हर ध्वनि को बोलने और लिखने का ढंग अलग है। ध्वनि के बोले और लिखे जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। बोले और लिखे जाने वाले रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण वह छोटे से छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े ना हो सकें, और वर्णों के लिखने का जो एक निश्चित क्रम है उस क्रम को वर्णमाला बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? वर्ण की डेफिनेशन। वह छोटी से छोटी ध्वनि या छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सके। और वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। और वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इसके दो भाग हैं, कौन कौन से? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? स्वरों के बारे में। ऐसे वर्ण जिनके बोलने में कम से कम समय लगे, ऐसे वर्ण जिनके बोलने में कम से कम समय लगे और किसी अन्य वर्ण की सहायता के बगैर बोले जाएं। ऐसे वर्ण जो बगैर किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ,
री, ए, आई, ओ, आउ, अंग, अंग, ए। और ये शब्द है बेटा, ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है और अंग्रेजी के शब्दों के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, ऐसे लिखते हैं। और इसको बोलने का तरीका क्या है, डॉक्टर। इसमें आ और ओ दोनों की आवाज़ थोड़ी थोड़ी मिक्स होकर आती है, ना तो पूरी ओ की आवाज़ आती है ना पूरी आ की आवाज़ होती है। अंडरस्टूड। जैसे ये है, ये आपके क्या हैं, स्वर। स्वर क्या है, ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की बगैर सहायता के बोले जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जिनके बोलने में थोड़े से थोड़ा समय लगे। ये जो बिंदी होती है अंग की, इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। जैसे अंक, रंग, मंच, हंस आदि। और ये विसर्ग होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। और शब्द के बाद में लगता है और है के तरह की आवाज आती है। अतः, प्रातः, पुनः आदि। एक बेटा ये होता है चंद्र, जैसे क्या बोलते हैं, आंख। ये अनुसार स्वर है, ये होता है अनुनासिक। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि दोनों में क्या अंतर है। अनुस्वार बेटा सिर्फ नाक में बोला जाता है, जैसे अंक, और ये नाक और मुख दोनों से बोला जाता है, जैसे आंख। अंडरस्टूड। इसका मैंने बता दिया बोलने का तरीका, जैसे डॉक्टर आदि। और दोबारा लिखना चाहो तो जैसे बॉल, बॉल। अंडरस्टूड। अब हम मात्रा बताते हैं आपको। ए, जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है, बुक की सहायता से मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। ए कोई मात्रा नहीं है, ए की कोई मात्रा नहीं है, ए की कोई मात्रा नहीं है। लेकिन ये हलंत लगाया है, इसका मीनिंग ये आधा है, इसमें ए जोड़ो, ए जोड़ने के बाद ये बनेगा क, और वैसे क्या है ये क, क्या बनेगा क। आ की मात्रा, आ की मात्रा का बेटा आपको पता है ये होती है, इसी के साथ जोड़ते हैं हम आ, तो क्या बनता है आ। फिर ई की मात्रा है बेटा, ई की कौन सी होती है, छोटी की मात्रा, कै जमा ई, सॉरी छोटी होगी तो आपके पास क्या, कैसे बोलोगे कि, जैसे किन्हीं। फिर बड़ी है आपके पास, पीछे से मात्रा आती है,
कैसे बोलोगे इसको? कि इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय लगता है। शुद्ध शुद्ध लिखना आपको कहाँ से पता चलेगा? आप इनको अच्छे तरीके से समझो। एक तो आपके ये है कि नहीं, बोल के देखो आप। एक इसको बोल के देखो आप, कीमत। कीमत कह पे आप ज़्यादा देर रुके हो एज कंपेयर टू इस कह के। तो छोटी में थोड़ा समय लगता है उस शब्द पे और बड़ी में ज़्यादा समय लगता है। फिर आपके पास किसकी मात्रा है? ऊ की मात्रा। क्या बनेगा आपके पास? ऊ। फिर आपके पास बड़े ऊ की मात्रा है। क्या बनेगा आपके पास? वही है, कू। फिर आपके पास री की मात्रा है। फिर आपके पास कौन सी मात्रा है? री की मात्रा। इसको क्या बोलोगे? क्री। क्या बोलोगे? क्री। फिर आपके पास कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। के। आई की मात्रा। कई। इसको के बोलते हैं, इसको कई। फिर किसकी मात्रा आपके पास? ओ की मात्रा है। कैसे बोलोगे? को। कैसे बोलोगे? को। फिर आपके पास क्या है? ये दिया हुआ है जो अंग्रेजी भाषा से आया है, ओ। ना तो ओ है ना आ है, और अंग्रेजी के शब्दों के लिए यूज किया जाता है। अगर मात्रा की बात करोगे तो इसकी मात्रा ये है, इसकी मात्रा की बात करोगे तो ये है। सॉरी, और बचता है अभी, सॉरी फॉर दैट। और क्या बनेगा? कौ। फिर ये आता है आपका, सॉरी बिंदी नहीं आएगी, इसकी मात्रा की बात करोगे तो ये होगा। और इसको कैसे लिखोगे? इसको आप कैसे पढ़ोगे? कौ। कौ। जैसे डॉक्टर, ओ की भी थोड़ी आवाज़ आई और आ की भी थोड़ी सी आवाज़ आई, तो बेटा इसकी मात्रा का आपको पता है, इसका पता है, री का पता है, ए का पता है, आई की मात्रा आपको पता है, ओ की मात्रा आपको पता है, आउ की मात्रा आपको पता है, और ये दे दिया आपको। और एक ये शब्द होता है रे प्लस ऊ, तो आपका ऐसे लिखा जाता है, छोटा ऊ, जैसे रुपया, रुपया। और बड़ा ऊ लगाओगे तो ये होता है जैसे रूप। वही है बोलने का तरीका, रुपया। अपने आप बार बार इन दोनों शब्दों को बोल के देखोगे, आपको अंतर का पता चलता चला जाएगा। तो बेटा स्वर के बारे में आपको बताया। सबसे पहले मैंने बताया वर्ण क्या होते हैं, वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो उसके। फिर मैंने आपको बताया वर्णमाला क्या है। वर्णमाला के बारे में क्या बताया आपको? वर्णों के सुव्यवस्थित ढंग को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर है, एक व्यंजन है। स्वर आपको बता दिया, स्वरों के नाम इस प्रकार हैं: ए, आ, ई,
बड़ी, ऊ, री, ए, आई, ओ, आऊ और औ। आजकल इसको भी शामिल करते हैं। अंग, ये अनुनासिक है। और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। और जो चंद्र बिंदु होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। समझ में आया? आज फिर मैं बता देता हूं आपको व्यंजन। स्वर के बाद जो दूसरा वर्ण का रूप है वो क्या आता है? व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन की क्या परिभाषा होगी? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ख। देखो बेटा ऐसे बनता है ख। ये ख नहीं होता, ख होता है ऐसे। ग, घ, अंग। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अंग। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। फिर बेटा आते हैं 3 श। अब ये बोलोगे कि सर इसमें तो कहीं स्वर दिखाई नहीं देता। बेटा बगैर स्वर के जो पहला अक्षर आपका क है वो ऐसे होगा, उसमें ए मिलने के बाद वो क्या बना है? ओ, नहीं तो क है। ये बोलने का तरीका आपको बता दिया। अब मैं जो तीनों श हैं इनका अंतर आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये वाला श है, शलगम वाला, इसको बोलते हैं श। और इससे जो आधा समय इसे बोलने में लगता है उसको बोलते हैं ऐसे षटकोण, षट। और तीसरे वाला रे वाला श बोलते हैं, ये है, इसको बोलते हैं स, श। और ये इसके अंदर से आवाज आती है जैसे श। इससे जो आधा समय लगे ये षटकोण वाला है श। और ये क्या है? श। और ये इसके बाद है फिर आपका अक्षय, त्र, ज, और ये क्या है आपका? श्र। ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं? कि दो व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। तो आपको यहां तक करना है। स्वर और व्यंजन आपको नोटबुक में लिखकर देखने हैं। कल जो बाकी हिस्सा आपका वो करवाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।